हाँ जी भाई। नहीं, नमस्कार तो आप लोगों से हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मेरी नमस्कार भाई। अभी ये टॉपिक रन कर रहा था आपका राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इस टॉपिक में विगत समय में हमने कई सारे दुर्गों का अध्यापन यहाँ कराया। शायद आप अवगत होंगे उन दुर्गों से, उनसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आंसर भी आसानी से दे देंगे। अभी नेक्स्ट दुर्ग अगर हम देखें तो जो कुछ दुर्ग शेष रह रहे हैं, लगभग 10-12 दुर्ग मैंने पढ़ाए होंगे आपके यहाँ अभी, और शेष रह रहे हैं, उनसे अवगत कराते हैं। इसमें एक नाम आता है जयगढ़ का किला या जयगढ़ दुर्ग। नाम तो सभी जानते होंगे। यह दुर्ग किस जिले में स्थित है? बहुत नॉलेज है आप लोगों को, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है। जयपुर में। किस श्रेणी को बिलोंग करता है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्पेशली कैटेगरी को यहाँ पे नोट किया जाता है, बाकी की आपको ये तो सबको पता ही है कि एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों को भी बिलोंग कर जाता है। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं निर्माता। जयगढ़ दुर्ग का निर्माता पढ़ा जाता है मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह प्रथम, सब स्टूडेंट जानता होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, आंसर मानसिंह फर्स्ट को ही माना गया। ठीक भाई। मानसिंह फर्स्ट का शासनकाल आप सभी लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से। कब बना? 1589 में, 1589 में ईस्वी में बना था शासक, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। मानसिंह को निर्माता माना जाता है, लेकिन कुछ तथ्य और भी हैं, कुछ तथ्य और भी हैं जिसमें आपको बता दूं। निर्माता के रूप में ध्यान से सुनना, इसमें एक नाम आता है जयसिंह फर्स्ट का। जयसिंह फर्स्ट, जिसको एक और नाम से भी जानते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक भाई, ये नाम भी आता है। और मिर्जा राजा जयसिंह को निर्माता के रूप में बताते हैं गोपीनाथ शर्मा। बहुत अच्छे इतिहासविद हुए गोपीनाथ शर्मा। वो इस दुर्ग का निर्माता किसे बताते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह को। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, अगर रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन बताया जाता है, तो आंसर सीधा सा होगा बिना लाग लपेट के, कौन? जयसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह। और इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिया या इसका विस्तार जो करवाया उसका नाम आता है जयसिंह द्वितीय। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर, जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह। ये ध्यान से सुनना। देखो, ये 3 मैंने यहां नाम लिखे। एक्चुअली निर्माता के रूप में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो आंसर आता है मानसिंह फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है जी। रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग निर्माता कौन बताया जाता है, तो आंसर कौन? और इस दुर्ग का विस्तार किसने करवाया या वर्तमान स्वरूप किसने दिया, उसमें कोई भी अगर मगर नहीं है, सीधा सीधा आंसर है सवाई जयसिंह। एक्चुअली यहां से एक नक्शा प्राप्त हुआ था, और उस नक्शे पर जो कि इस जयगढ़ दुर्ग का नक्शा था, जो आधुनिक जयगढ़ दुर्ग है जो कि बना हुआ है, उसका नक्शा था जिस पर नीचे लिखा हुआ था विद्याधर भट्टाचार्य। इनमें नक्शा किसने बनाया था? विद्याधर। और विद्याधर भट्टाचार्य किसके समय के प्रसिद्ध वास्तुकार हुए? सवाई जयसिंह के समय के। सवाई जयसिंह ने ही इसको वर्तमान स्वरूप दिया था, वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो कोई अगर मगर करना ही नहीं है। ठीक भाई। निर्माता के रूप में भी मैं चीजें स्पष्ट कर चुका हूं। एक्चुअली गोपीनाथ शर्मा इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माता इस मिर्जा राजा जयसिंह को क्यों मानते हैं, उसका भी एक लॉजिक है, उसका भी एक कारण है। इन्होंने तर्क दिया है गोपीनाथ शर्मा जी ने कि भाई जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन, मेरे अकॉर्डिंग कौन? जयसिंह फर्स्ट। उसका लॉजिक ये दिया कि इस मानसिंह फर्स्ट ने तो केवल यहाँ 4 दीवारी करवाई थी, केवल बाउंड्री बनवाई थी, बाकी इसके अंदर का जो निर्माण कार्य करवाया गया, इसके अंदर का जो निर्माण हुआ जितना भी, वो सब किसने करवाया? प्रारंभिक निर्माण करवाया जयसिंह फर्स्ट ने। इसलिए एक्चुअली वास्तविक निर्माता के रूप में यदि देखा जाए तो जयसिंह फर्स्ट ही इसका वास्तविक निर्माता माना जाना चाहिए। ये लॉजिक दिया इसने।
लेकिन ये भी कहा इसके साथ साथ कि प्रारंभिक जो 4 दीवारी करवाई गई थी, बाउंड्री बनवाई थी, वो मानसिंह फर्स्ट द्वारा बनवाई गई थी। अब गोपीनाथ शर्मा जी चूंकि इसके अंदर का जो निर्माण थोड़ा बहुत जो भी करवाया गया प्रारंभिक दौर में, वो किसको निर्माता मानते हैं? जयसिंह फर्स्ट को। उसी के आधार पर इस दुर्ग का निर्माता किसे बना देते हैं? ठीक भाई, 4 दीवारी की थी केवल मानसिंह फर्स्ट ने, और उसका संदर्भ में और भी चर्चा हो जाएगी। अभी आपको देखो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जयगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसके निर्माता के रूप में फर्स्ट नाम किसका आता है? गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग इसका निर्माता कौन, और इसका विस्तार किसने करवाया? ये क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस दुर्ग को और भी नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के अन्य नाम शायद बेहतर तरीके से आप अन्य नामों से भी अवगत होंगे। अन्य नामों में एक नाम आता है चिलेका टीला या चिलेका टोला, ठीक भाई, और एक नाम आता है इसका रहस्यमयी किला। रहस्यमयी किला एक्चुअली चिलेका टीला या चिलेका टोला तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। अब इसे रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, बात यह है जानने की। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, एक दुर्ग और है जिसको तिलिस्मी किला कहा जाता है। आपको पता है राजस्थान का तिलिस्मी किला किसे कहा जाता है? तिलिस्मी किला, बिल्कुल सही आंसर, बूंदी का किला। तिलिस्मी किला कौन सा कहलाता है? बूंदी का किला, ठीक भाई। और रहस्यमयी किला कौन सा कहलाता है? जयगढ़ दुर्ग। अभी रहस्यमयी किला क्यों कहलाता है, इन पर अगर हम बात करें तो इसी चर्चा के तहत इसके कुछ और क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे, जिनको मैं यहाँ नोट भी कराऊंगा आगे चल के। तो देखो इसका रहस्यमयी होने का कारण क्या था, क्या था इसका रहस्यमयी होने का कारण? एक तो ये था कि जब तक राजशाही शासन रहा, जब तक राजशाही शासन रहा तब तक इस दुर्ग में केवल और केवल राजा के अलावा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल कौन प्रवेश कर सकता था? राजा। राजा के अलावा, मेरा कहने का राजनीतिक व्यक्ति कह रहा हूं मैं, ये नहीं झाड़ू लगाने वाला बंदा, वो राजनीतिक नहीं होता है। कोई भी और राजनीतिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, राजशाही खत्म होने से पहले इस दुर्ग की 24 घंटे निगरानी होती थी, 24 घंटे पहरेदारी होती थी इस दुर्ग की। देखो आप नॉर्मल वे में सोचो, बहुत ही सरल, एक ये बिल्डिंग है आपकी, इस बिल्डिंग में आप इस बिल्डिंग के पड़ोसी हैं या कहीं आसपास रहने वाले हैं, आप देखते हैं इस बिल्डिंग में एक ही व्यक्ति कभी आता है तो एक ही व्यक्ति आता है और वही निकलता है, किसी और को प्रवेश करते या निकलते नहीं देखते आप, ठीक है। दूसरी बात कि इस दुर्ग इस बिल्डिंग के चारों ओर हर वक्त गन लिए हुए लोग खड़े रहते हैं, पहरेदारी रहती है, तो कहीं ना कहीं मन में सस्पेंस तो क्रिएट होगा कि इस दुर्ग में ऐसा क्या है जो इसकी इतनी कड़ी पहरेदारी है और केवल एक ही व्यक्ति घुसता है, एक ही निकलता है। तो मन में विचार तो आएगा ही। तो बस इसी विचार का आंसर धीरे धीरे आपको मिलेगा। तो रहस्यमय था। इसका कारण बताया जाता है कि पहला ही तर्क दे देता हूं मैं कि जो मानसिंह प्रथम हुए उन्होंने इस दुर्ग की 4 दीवारी करवाई और 4 दीवारी करवाने के अलावा उन्होंने इस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना बनवाया। क्या करवाया? तोप ढालने का कारखाना बनवाया। ठीक भाई, अब एक बात सोचें आप, एक्चुअली जिस मानसिंह ने मुगलों की सर्वाधिक सेवा की, अपनी 12 वर्ष की अवस्था में चला गया, आजीवन सेवा में लगा रहा, लगातार लंबे समय तक सेवा की। और कितने मुगल शासकों की सेवा की? 2 मुगल शासकों की, अकबर और जहांगीर। सुने आप लोग, ये मुगलों का मनसबदार था, मुगलों के लिए युद्ध अभियानों को अंजाम देता था। मुगलों के अधिक निकट होने के कारण, क्योंकि इसकी बुआ, इसकी बहन वगैरह भी मुगलों के खानदान में ब्याही थी अकबर जहांगीर को, तो बहुत निकटता थी। इसने इस तोप ढालने की प्रक्रिया को वहां से सीखा या वहां से प्रशिक्षित व्यक्ति को यहां पर अपने पास रखा और यहां इस प्रक्रिया को अपने यहां चालू कर दिया। कहीं ना कहीं बाउंड्री बना करके अंदर ही अंदर तोप ढालने की प्रक्रिया जो प्रारंभ की थी इसने, इसको ये मुगलों से छुपा के रखना चाहता था। भाई नॉर्मली अगर हम दिमाग लगाएं, सोचें,
तो एक व्यक्ति अगर हमारी सेना में है, बड़ी रैंक पर है, और वो व्यक्ति, उसका गांव में काफ़ी ज़मीन है, वो आए वहाँ काम करता है इस प्रक्रिया के तहत, तोप या कोई बंदूक बनाने की प्रक्रिया के तहत, और वो अपनी इस प्रक्रिया को वहाँ से सीख के अपने गांव में बनाने लग जाए बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, और भारतीय सेना को या भारतीय सरकार को जब पता चलेगा तो क्या उसको बख्श देगी? क्या सस्पेंड करेगी? क्या जेल भी भेजेगी? इसी प्रक्रिया आप यहाँ समझ लो। अगर मुगलों को ये बात पता चल जाती, भाई अभियान मुगलों के लिए कर रहा है, हथियार मुगल उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक, तो इसे अलग से तोप ढालने का कारखाना बनाने की आवश्यकता पड़ गई। कहीं ना कहीं ये रहस्यमय ही चीज ही थी, इसको वो छुपाना चाहता था, इसीलिए तो इसकी पहरेदारी रखी गई, इसीलिए इसकी बाउंड्री करा करके इसको बस केवल भाई मैं ही प्रवेश करूंगा, राजा ही प्रवेश करेगा। एक तो कारण ही है, पहला प्रारंभिक कारण जो मुझे दिखता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था। दूसरी बात अगर देखें तो 1975-76 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, सब जानते हैं। और आपातकाल के दौरान इस दुर्ग के अंदर खुदाई हुई थी, बहुत बड़ी खुदाई हुई थी, और उस खुदाई के दौरान बताया जाता है कि यहाँ जो खजाना रखा हुआ था कछवा शासकों का, उसको ले जाया गया, नहीं ले जाया गया, वो तो बाद की बात है, किसी को पता ही नहीं था आपातकाल में किसे क्या था। पर ये बताया जाता है कि जयपुर से दिल्ली तक बहुत बड़ी संख्या में ट्रक चले थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जयगढ़ के पत्थरों को भर के ले गए होंगे, कहीं ना कहीं ये चीज बनी रही, अभी भी रहस्यमय ही बनी हुई है, उसकी क्लियरिटी नहीं हो पाती है। लेकिन बताया जाता है कि कछवा शासक अपना खजाना, अपना धन, क्योंकि बड़े अभियानों में जाते थे, और कछवा शासकों को एक बात बता दूं, जो मुगलों के लिए अभियान किए जाते थे उनमें ये नियम होता था कि अभियानों में जो शासक जाता था उसको वापस लौट करके जो धन संपदा लाता था उसको सीधा मुगलों को सुपुर्द करता था, सीधा वहीं पर हाजिरी देता था मुगल दरबार में। लेकिन इनको कुछ छूट थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी मात्रा में जो खजाना जुटाया उसको ये कहाँ छुपा के रखते थे? जयगढ़ दुर्ग, जिसका स्पष्ट उदाहरण है आपातकाल के दौरान इस दुर्ग में खुदाई किया जाना। भाई आपातकाल के दौरान कोई किसी की जानकारी ले नहीं सकता, कोई बाहर घूम नहीं सकता, ये क्लियर था, तो ये प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ठीक भाई, दो कारण, इसमें बड़े बड़े टांके हैं, पानी भरने के बड़े बड़े टांके हैं, उन टांकों में बताया जाता है कि खजाने को छुपा के रखा गया था, उस जो सोना था, हीरा जवाहरात जो भी था वो उसको छुपा के रखा गया था। तो ये खजाने को छुपाने के लिए प्रयोग किया करते थे, तोप ढालने का कारखाना बनवाया। एक और भी बता देता हूं मैं, कछवा शासक इस दुर्ग का उपयोग राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए किया करते थे, राजनीतिक बंदियों को इसमें रखा जाता था, और ये एक मान्यता थी कि जो राजनीतिक व्यक्ति इसमें बंदी बन करके आया उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा, इसमें बंदी बनकर जो आया वो इसी में मर गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपने एक नाम सुना होगा विजय सिंह, सवाई जयसिंह का ही भाई हुआ विजय सिंह। एक्चुअली मैं आपको जब कछवा वंश का इतिहास पढ़ाया था तो मैंने जब सवाई जयसिंह जब पढ़ाया था 1700 से 1743 उसका शासनकाल बताया, सवाई जयसिंह का ही भाई विजय सिंह हुआ। आपको बताया गया था उस दौरान कि भाई वास्तविकता को अगर देखें तो सवाई जयसिंह जो था उसका नाम विजय सिंह था और विजय सिंह का नाम जयसिंह था। यह औरंगजेब ने कन्वर्ट किया था, औरंगजेब ने विजय सिंह की वाकपूर्ता को देकर उसे तो नाम जयसिंह दिया और जयसिंह को नाम क्या दिया? विजय सिंह। अब वो तो देखो अलग चर्चा का विषय हो जाता है, हकीकी सवाई जयसिंह का भाई विजय सिंह। आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जाजऊ का युद्ध हुआ, जिसमें आजम और मुअज्जम के मध्य संघर्ष हुआ था। आपको पता होगा जाजऊ का युद्ध मैंने लिखाया है आपको, 1707 ईस्वी। उसमें मुअज्जम को विजय मिली और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। चूंकि राजगद्दी छीन ली गई थी सवाई जयसिंह की, जो कि देवारी समझौते के पश्चात सवाई जयसिंह को पुनः राजगद्दी प्राप्त हुई थी, तो बताया जाता है कि सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को बंदी बना लिया, क्योंकि राजनीतिक बंदी था, गद्दी पर बैठा था बीच में, अतः इसीलिए विजय सिंह को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया था और इसी दुर्ग में उसकी मृत्यु हो गई। और जिस पार्ट में वो रहा था उस पार्ट को विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, एक छोटा सा पोर्शन है,
उसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजय सिंह उसमें बंदी बनकर रहा था, उसी में उसकी मृत्यु। ठीक भाई, तो देखो ये राजनीतिक बंदियों को बंदी बनाकर रखना, इस दुर्ग में खजाने को छुपा कर रखना, इस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना ना, आप जानते हैं इसी दुर्ग में एक तोप ढाली गई जय बाण, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। सब जानते होंगे इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया, वो इसी दुर्ग में स्थित है। जय बाण तोप एक बार चली, अब वो तो तुम्हें पता है क्या किया उसने। हाँ जी, बाकी का ये ध्यान रखना कि इन अब ये क्लियर हो गए रहस्यमयी होने के कारण, खजाने को छुपा के रखना, चाहे वो राजनीतिक बंदियों को रखना, चाहे तोप ढालने का कारखाना। इन्हीं पॉइंटों को मैं यहाँ नोट करने जा रहा हूं। यह दुर्ग अपने पानी के विशाल टांकों के लिए, टांके जानते हो, टंकी से बड़ा आकार होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, पानी भरा जाता है उनमें, टांकों के लिए जाना गया। नेक्स्ट 1975-76 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह दुर्ग खजाने की खुदाई के लिए चर्चा में रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दुर्ग का उपयोग कछवाहा शासक राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए किया करते थे। बहुत ही इतिहास परक क्वेश्चन है, इसने इतिहास अच्छी तरह पढ़ा है, उसको ये चीजें आराम से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के दौरान भी मैं इन चीजों का बड़ी संख्या में उल्लेख कर चुका हूं, सारे पॉइंटों का। नेक्स्ट बात करें तो इस दुर्ग में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, शायद गए होंगे कई स्टूडेंट आप में से, जिन्होंने देखा भी होगा इस दुर्ग को। गया है कोई? शाबाश। इस दुर्ग में है कठपुतली भवन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कठपुतली भवन किस दुर्ग में स्थित है? आंसर जयगढ़ दुर्ग। इसमें है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी वही पार्ट है जिसमें विजय सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था, एक लघु दुर्ग है। इसी दुर्ग के अंदर एक अंत्य लघु दुर्ग, ठीक भाई, एक अंत्य लघु दुर्ग जिसका नाम क्या है? विजयगढ़ी। दिया बुर्ज, ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, इसी दुर्ग में स्थित है दिया बुर्ज। नेक्स्ट बात करें तो जय बाण तोप, शायद सभी जानते होंगे जय बाण तोप किसके द्वारा निर्मित है? सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित। जय बाण तोप 20 फुट लंबी है ये। इसके संदर्भ में बताया जाता है कि एक बार चली, गोला गिरा चाकसू में। इसकी फेंकने की जो गोला फेंकने की जो क्षमता है वो लगभग 35 किलोमीटर की बताई जाती है। हाँ, गोले लाभ तालाब बना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ देखने लायक हैं। जय बाण तोप देखने लायक है, दिया बुर्ज देखने लायक, विजयगढ़ी और कठपुतली भवन। नेक्स्ट बात करते हैं जी, अभी हम इसका पुनः अगर आकलन करें और पुनः क्वेश्चन रिवाइज करें तो देखो आपको साधारण से क्वेश्चन मिलेंगे इस दुर्ग के संदर्भ में, बहुत सरल क्वेश्चन। जयगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जयगढ़ दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है?
या प्रारंभिक निर्माता भी कह सकते हैं आप, मानसिंह फर्स्ट। गोपीनाथ शर्मा जयगढ़ दुर्ग का निर्माता किसे मानते हैं? इस जयगढ़ दुर्ग का विस्तार किसके द्वारा करवाया गया? जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जयगढ़ दुर्ग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? चिल्हे का टोला और रहस्यमय किला। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे रहस्यमय किले के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट बात करते हैं, तो राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जो कि अपने पानी के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध रहा? आपातकाल के समय 1975-76 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा दुर्ग खजाने की खुदाई के लिए चर्चा में रहा? कछवा शासक अपना खजाना कहाँ किस दुर्ग में रखते थे? नेक्स्ट, कछवा शासक अपने राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए किस दुर्ग का उपयोग किया करते थे? जयगढ़ दुर्ग का। दिया बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? कठपुतली भवन किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी जो एक अंत्य लघु दुर्ग है वो किस दुर्ग में है? और जयवाण तोप अब वर्तमान में किस दुर्ग में रखी हुई है? जयवाण तोप का निर्माण किसने करवाया? देखो कितने सरल क्वेश्चन, आप सभी ने आंसर दिए। कुल मिलाकर के मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूं कि मैं इन चीजों का रिवीजन कराने आता हूं। आप तो स्वयं जीनियस स्टूडेंट हो, पूरी 100-150 स्टूडेंट जितने भी हैं सब जीनियस हैं। अब भाई नेक्स्ट देखें, नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ दुर्ग। पॉजिटिव सोचो, और रियल में ही इतने ही आसान है जितना आप अभी आंसर दे रहे थे। सारी चीजें मुझे पक्का है दुर्गों का क्वेश्चन कभी किसी स्टूडेंट का गलत नहीं जाता है, क्योंकि दुर्ग है ही पढ़ने में सरल। ठीक भाई, नाहरगढ़ एक्चुअली इतिहास जिसने अच्छा पढ़ा है, इतिहास पर जिसने वर्क किया है, उसका लगभग दुर्गों का क्वेश्चन सही जाता है, क्योंकि रिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बहुत नॉलेज, बताओ खतरनाक नॉलेज है आप। हाँ जी, जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं श्रेणी गिरी। वैसे तो ये कई श्रेणियों को बिलोंग करता है, गिरी के अलावा भी। ठीक, एक्चुअली ये पारिक दुर्ग की श्रेणी को भी, सहाय दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करता है। ध्यान से सुने, एरण की भी श्रेणी को बिलोंग करता है ये, लेकिन जो स्पेशली होता है उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। निर्माता के रूप बात की जाए तो निर्माता सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। ध्यान से सुनना, इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु करवाया था। एक्चुअली ये लाइन लिखने का मेरा एक लॉजिक है, और वो है, क्वेश्चन आपके लिए सीधा सा बन सकता है कि मराठाओं से सुरक्षा के लिए या मराठाओं के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो सीधा सा आंसर है नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, सरल आंसर। नेक्स्ट बात करें हम, इस दुर्ग के अन्य नाम। इस दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, इसीलिए इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। एक्चुअली इसका सुदर्शनगढ़ ही नाम था। ठीक भाई, नाहर सिंह भूमिया जो व्यक्ति हुआ उसके नाम पर इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा। बताया जाता है उसकी आत्मा इस जगह पर रहती थी, इस दुर्ग का निर्माण नहीं होने देता था, लेकिन बाद में प्रक्रिया के तहत उसको दूसरी जगह स्थापित करवाया गया। उसके बाद इस दुर्ग का निर्माण हुआ और उसके बाद इसका नाम नाहरगढ़ भी पड़ा। तो हमें तो बस इतना ध्यान रखना है, नाहरगढ़ दुर्ग को इस सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। निर्माण मराठाओं के विरुद्ध उनकी सुरक्षा के लिए करवाया गया, अपनी सुरक्षा के लिए करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस दुर्ग से रिलेटेड कुछ बातें। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार कहा गया।
जयपुर का पहरेदार दुर्ग कौन सा कहलाता है? नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक भाई, जो सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि एक्चुअली निर्माण ही मराठों से मुकाबला करने के लिए, मराठाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया गया था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, नोट करने से पहले मैं एक सरल क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा सरल क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसका उल्लेख पहले भी कर चुका हूं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास के तहत मैंने आपको एक शासक पढ़ाया था भीम सिंह। भीम सिंह जिसने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी से। और भीम सिंह के दौरान ही मैंने एक कृष्णा कुमारी विवाद आपको स्पष्ट किया था, और कृष्णा कुमारी विवाद के तहत ये गंगोली का युद्ध भी बताया था। उस दौरान मैंने इस चीज का उल्लेख किया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? कृष्णा कुमारी का कहाँ थे? कहाँ थे अब तक? वो तो सवाई माधव सिंह था। हाँ बताएं, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? इस दुर्ग में जगत सिंह की प्रेमिका रश कंवर या रस कपूर को बंदी बनाकर रखा गया, एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ लिच्छमा स्वामी जी ने आंसर भी दिया है, जगत सिंह द्वितीय। पहले मैं स्पष्ट कर दूं लिच्छमा जी कि जगत सिंह द्वितीय आप लिख रहे हैं, तो जगत सिंह फर्स्ट कौन था और जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल क्या था, ये चीज स्पष्ट करें। एक्चुअली जगत सिंह मान सिंह का छोरा था। किसका छोरा था? मान सिंह प्रथम का लड़का था, जो कि आप जानते हैं बंगाल अभियान के लिए जब बंगाल की सूबेदारी प्राप्त हुई थी मान सिंह को, तो उस दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। जगत सिंह जो उसका बड़ा पुत्र था वो शासक बना ही नहीं। तो हम फर्स्ट सेकंड निर्धारण कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली आप अगर पूरा आमेर का इतिहास पढ़ोगे, जयपुर का इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें जगत सिंह का उल्लेख तो होता है मान सिंह के पुत्र के रूप में, जो कि मृत्यु को प्राप्त हुआ था, लेकिन वो शासक नहीं बना था। तो हम ऐसे नहीं कि भाई जगत सिंह फर्स्ट सेकंड कैसे नहीं, तो जगत सिंह नाम से तो ये पहला शासक ही था। तो पहली बात तो ये फर्स्ट सेकंड निर्धारण करते हैं, इसके आधार पे करते हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। दूसरी बात कि यहां जो जगत सिंह मैं लिख रहा हूं, ये जगत सिंह को ही जयपुर का बदनाम शासक कहा गया। क्या कहा गया? जयपुर का बदनाम शासक। मैं उस समय जब मैं टॉपिक गंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा रहा था, या फिर मैंने आमेर या जयपुर का इतिहास जब पढ़ाया था, उस दौरान भी इस चीज का बड़ी जोर से उल्लेख किया था। ठीक भाई, तो मैं स्पष्ट कर दूं, जगत सिंह को ही जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। एक्चुअली ये बदनामी इसके कारण हुआ था, रश कपूर या रश कंवर जो इसकी पासवान प्रेमिका थी, इसके कारण ही बदनाम हुआ था। यहां तक बताया जाता है इतिहास के अंतर्गत कि जो इसे जगत सिंह के राजनीतिक निर्णय होते थे उनको भी ये प्रभावित करती थी, तो इसीलिए इसकी वजह से ये बदनाम हुआ। कोई बात नहीं जी। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ दुर्गों के संदर्भ में देखें तो चूंकि रस कंवर या रस कपूर बड़ी चर्चित रही जगत सिंह की वजह से, और जगत सिंह इसकी वजह से चर्चित रहा, तो इसको बंदी बनाकर बाद में किस दुर्ग में रखा गया था? नाहरगढ़ दुर्ग में। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए, प्रेयसियों यानी प्रेम का पासवान जो थी उनके लिए, प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। एक जैसे 9 महल के दुर्ग में स्थित हैं, नाहरगढ़ में। नेक्स्ट, इस दुर्ग की तलहटी में कछवाहा शासकों की छतरी, जिन्हें कहा जाता है गैटोर की छतरियां, गैटोर की छतरियां स्थित हैं। देखो कितने सरल पॉइंट, बहुत ही सरल। हम यहाँ देखें नाहरगढ़ दुर्ग के संदर्भ में, नाहरगढ़ दुर्ग किस श्रेणी को बिलोंग करता है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। एक्चुअली इसका निर्माण मराठाओं के विरुद्ध सुरक्षा के लिए करवाया गया था, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। जयपुर का पहरेदार दुर्ग कौन सा कहलाता है? जयपुर, इस नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक भाई, सुदर्शनगढ़। ठीक भाई, ये देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गाइडों में अपभ्रंश के रूप में आ जाती हैं, शब्दों को छूट जाना या फिर शब्दों का इधर उधर हो जाना, तो कई और अलग टाइप का नाम सा मिल जाता है ना, तो ये मत समझना कि ये इसका नाम है। चीजों के लॉजिक भी होने चाहिए। जैसे अभी मैंने जगत सिंह का लॉजिक दिया, तो कहीं ना कहीं आप इतिहास स्वयं उठा के देखो, कोई भी अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट किताब पढ़ो, हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ो, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई जगत सिंह फर्स्ट कौन था और सेकंड कौन था। चीजें स्पष्ट हैं, हम लोग चीजें नहीं, चीजें तो हम तो एक सामान्य शिक्षक हैं, हकीकत पूछी जाए तो। ये बात अलग है गवर्नमेंट में सिलेक्शन होना या फिर आप लोगों के द्वारा प्यार मिलना या बड़ी लंबे समय तक पढ़ाना, ये बात अलग है। लेकिन जो किताबें लिखी गई हैं, मैं आज भी कह रहा हूं सबसे बड़ा गुरु भी किताब होती है, और जो किताबें लिखी गई हैं ना, उनमें विस्तृत ज्ञान है। हम भी उन्हीं के माध्यम से आप तक उस नॉलेज को पहुंचाते हैं। बस ये है कि उन चीजों को सीमित कर देते हैं और चीजों को इस प्रकार आपके पास पहुंचाते हैं कि वो एग्जाम को बिलोंग कर जाएं। बस यही उद्देश्य। बाकी की मैं आज भी कह रहा हूं, कोई भी टीचर कहे कि भाई ना मैं तो बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, ये बात गलत है। सबसे बड़ा अगर नॉलेज का भंडार है तो वो किताबें हैं, और किताबों से ही हम चीजों को स्पष्ट कर पाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। नहीं तो मैंने नोट्स बनाने वाले भी देखे हैं किस प्रकार बनाते हैं, मैंने यूट्यूब और उन पर पढ़ाने वाले भी देखे हैं, बड़ी संख्या में लोग पढ़ाते हैं जिनकी अभी खुद की ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुई है, डिप्लोमा के नाम पर उन पर कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो दूर दूर की बात है, वो भी आज चल रहे हैं, भन्नाटे बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि एक पूर्ण नॉलेज होना, और वो पूर्ण नॉलेज तब मिलती है जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे शिक्षक हो। ठीक है, तो आप किताबों के जरिए चीजों को क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउटफुल चीज होती है तो। गैटोर की छतरियां इस दुर्ग की तलहटी में स्थित हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें माधो सिंह ने 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बनवाए? रश कपर को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा गया था? ठीक भाई, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हम यहां देखें तो एक आपने अकबर का किला पढ़ा होगा, अकबर का किला। हाँ जी, कहाँ है? अजमेर। बहुत नॉलेज है आपको भाई, जबरदस्त नॉलेज। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, जो विगत अभी मैं इसको पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि 2 मिनट की बात होती है, इसको पढ़ाना कोई बड़ी बात। एक सरल क्वेश्चन है, मैंने राजस्थान के इतिहास का एक चर्चित युद्ध जिसका उल्लेख क्लासों के दौरान किया, हल्दी घाटी का युद्ध, बताया आपको? आप मुझे बताएंगे, देखो कितना सरल है, क्योंकि ये हर किसी का आंसर निकलने वाला है, सबसे बिना क्वेश्चन बोले ही आंसर निकलने वाला है। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा अकबर द्वारा किस दुर्ग में रहते हुए बनाई गई?
और वो एक्चुअली है अजमेर का किला अलग है, और वो आंसर सीधा है अकबर का किला। अकबर के किले को ही अकबर का दौलत खाना कहा गया, और अकबर के किले का ही बाद में नाम, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ अधिकार रहा, अंग्रेजों का इस पर शासन रहा, तो अंग्रेज अपना इस दुर्ग का उपयोग करते थे अपने शस्त्रों को रखने के लिए, अपने हथियारों को रखने के लिए। उस दौरान इसका नाम पड़ गया मैगजीन दुर्ग या शास्त्रागार। क्या नाम पड़ गया? मैगजीन दुर्ग। ठीक, आप मुझे बताएंगे राजस्थान में हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली से निर्मित कौन सा दुर्ग है? कौन सा है? आमेर का किला। बहुत नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज। अच्छा चलो मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता हूं। श्यामलाल मीना जी ने एक क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन, सर हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक कहाँ से मंगवाई जाए? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हर बुक सेंटर पर ये किताबें उपलब्ध होती हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब गवर्नमेंट का प्रोसेस है, राज्य सरकार का, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के लिए किताब चलती है, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। किताबें और भी पढ़नी होती हैं ज़्यादा नॉलेज के लिए, और वो है राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, राइटर हुक्म चंद जैन और नारायण माली। कोई दिक्कत नहीं है, और भी किताबें हैं। ठीक भाई, हिंदी ग्रंथ अकादमी पर टॉपिक के हिसाब से भी कई सारी किताबें निकालती है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण प्रक्रिया से बना हुआ है? पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। यही है अकबर का किला। तो देखो इससे जुड़े हुए कुछ सरल से क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मटेरियल नोट करना पड़ेगा जो भी मैंने लिखाया है।